नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन होंगे और घर में होंगे और सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे ही घर पे बैठकर मेरे साथ जो है पढ़ाई की सिलसिला जारी रखिए। यकीनन जितने दिन तक लॉकडाउन है उतना दिन तक प्रयास करते हैं कि कुछ जो टॉपिक है उसको क्लियर कर लिया जाए, ताकि जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो बेस हम लोग का बना रहे और उसी बेसिस के आधार पर हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। और कल आपको हम पढ़ाए थे कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक को पहले हम लोग दो भागों में बांटे हुए थे, पहले एक अचक्रीय और दूसरा चक्रीय। अचक्रीय के बारे में हमने पढ़ लिया था कि अचक्रीय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, शाखित और अशाखित। और चक्रीय जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक बताए थे समचक्रीय और दूसरा बताए थे विषम चक्रीय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समचक्रीय के बारे में, ठीक है। और दूसरा होता है विषम चक्रीय। तो विषम चक्रीय को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे और पहले इसको हम पढ़ेंगे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। चलिए, तो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक का डिफिनीशन लिखिएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें वलय के रूप में केवल कार्बन जुड़े रहते हैं, केवल कार्बन। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें और इसमें केवल कार्बन जुड़ा हो, या फिर यहाँ भी देखिए वलय के रूप में हमेशा कार्बन ही जुड़ा रहेगा, तो उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। ऐसे वलय जिसमें केवल कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि जब वलय में केवल कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। ये हो गया समचक्रीय कार्बनिक यौगिक का डिफिनीशन। चलिए, तब दूसरा बात हम लोग पढ़ेंगे कि समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, तो ये पहले भी बता चुके हैं। पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसे कहेंगे उसका डिफिनीशन लिखिएगा। एलिसाइक्लिक ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं, जिसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कहेंगे। एक बार फिर से डिफिनीशन सुनिएगा। ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन आपस में जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग एलिसाइक्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। यह इसका गुण जो होता है बिल्कुल ही एलिफैटिक के जैसा होता है। फर्क यही है कि एलिफैटिक जो होता है ओपन होता है और एलिसाइक्लिक जो होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एलिसाइक्लिक का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 3 कार्बन जो है आपस में जुड़े हुए हैं और इसको हम इस तरीके से भी दर्शाते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग दर्शा देते हैं, ठीक है। तो ये पूछेगा कि यह किस प्रकार का है, तो एलिसाइक्लिक। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, बस इसका नाम अभी तो केवल ऐसे ही लिख देना, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसमें सोचेंगे कि सर ये साइक्लोप्रोपेन कैसे लिख दिए। तो जो विद्यार्थी को पता होगा कि जब कार्बन की संख्या 3 रहती है, और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, तो उसके लिए हम लोग एल्केन ग्रुप का एन प्रत्यय लेकर और प्रोपेन लिखते हैं। और चूंकि यह साइकिल का आकार का है इसलिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। फिर से समझ लीजिएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चूंकि हम लोग पहले से भी पढ़ रखे हैं कि जब कार्बन की संख्या 1 रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। जब कार्बन की संख्या 2 रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। जब कार्बन की संख्या 3 रहे तब उसे क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। 4 रहे तो ब्यूट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 5 रहे तो पेंट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 6 रहे तो हेक्स कहेंगे। और कार्बन की संख्या 7 रहे तो हेप्ट कहेंगे। इसी प्रकार कार्बन की संख्या जब 8 रहे तो ऑक्ट कहेंगे, ठीक है। आगे भी होता है, नॉन होता है, डेक होता है, ड्वाडेक होता है। खैर यहाँ पे हम लोग को बस एग्जाम्पल समझना था इसलिए इसको लिख लिए। जो विद्यार्थी अगर नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग इसको नोट कर लिखेंगे कि इसका नाम कैसे लिख। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 2, जब कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं प्रोप, ठीक है। और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हम लोग एन प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रोप जोड़ एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
और जब साइकिल के आकार में रहेगा तो एक शब्द जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लो, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, और कार्बन की संख्या जब 4 रहेगा तो क्या रखेंगे, ब्यूट रखेंगे, ब्यूटेन, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन नाम हो जाएगा। यहां पे देखें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन की संख्या जब 6 रहेगी तब क्या लिखेंगे, हेक्सेन। देखिए यहां पे कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स ले लिए हैं, है ना, और यहां पे सब में क्या क्या लगाते चलेंगे, तो साइक्लो लगाते चलेंगे, क्योंकि साइकिल में है इसलिए यहां पे साइकिल लगाते चलेंगे, साइक्लो, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। यहां पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यहां पे 5 है तो 5 के लिए देख लीजिए क्या लगाएंगे, पेंट है तो यहां पे लिख देंगे साइक्लो, साइक्लोपेंटेन। ये छोटी सी जानकारी है, ठीक है। हालांकि जब हम लोग नामकरण जब सीखेंगे, ठीक है, तो उस समय इन सारे का नामकरण करना भी सीखेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम बस एलिसाइक्लिक आपको पहचानने के लिए सिखा रहे थे कि एलिसाइक्लिक कैसे पहचानेंगे। तो एलिसाइक्लिक पहचानने के सबसे आसान तरीका ये है कि ये कभी भी इसमें कार्बन परमाणु ही जुड़े रहेंगे, है ना, और ये 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन परमाणु है, 4 वलय कभी भी बनेगा तो 2 कार्बन से नहीं बनेगा, वो 2 से 3 से अधिक बनेगा या 3 से ही बनेगा, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर और आगे आप बनाना चाहते हैं तो और भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिसाइक्लिक। दूसरा देखेंगे यहाँ पे एरोमेटिक। एरोमेटिक समचक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, तो इसका डिफिनीशन 2 शर्त को पूरा करता है। समचक्रीय कार्बनिक 2 शर्तों को पूरा करता है। ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनके वलय में कार्बन तो होंगे ही तथा अल्टरनेट रूप से सिंगल और डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं। कौन सा बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर रूप से। जैसे यहां पे देखेंगे ये वाला, देखिए कार्बन है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से जब कार्बन के वलय में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एरोमेटिक समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। दोनों में देखेंगे ध्यान से, यहां भी कार्बन जुड़ा हुआ था और यहां भी कार्बन, इन वलय में कभी भी कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं जुड़ा रहता है। और जब भी ऐसा वलय बने जिसमें केवल कार्बन हो, ठीक है, वलय के रूप में, उसे समचक्रीय कहेंगे। और अगर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड रहता है या फिर सिंगल बॉन्ड रहता है अल्टरनेट में, तो वह किस में चला जाएगा, एरोमेटिक में चला जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसमें हमने दे दिया डबल बॉन्ड, यहां पे एक ही डबल बॉन्ड दे दिया, तो ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, यह एलिसाइक्लिक ही कहलाएगा, क्योंकि यहां पे अल्टरनेट में नहीं है, ठीक है। तो जब भी अगर अल्टरनेट में मिल जाएगा तो वह एरोमेटिक में चला जाएगा। तो एरोमेटिक का डिफिनीशन फिर से एक बार जान लीजिए, ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें जो वलय बनता है उसमें केवल कार्बन हो और उन कार्बनों के बीच में सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट रूप में हो, या यह कह सकते हैं कि एकांतर रूप में हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहेंगे। चलिए बातें समझ में आ गई। एक शर्त और याद रखिएगा, एरोमेटिक कार्बनिक जो होता है ना, उसमें एक वलय जो होता है, प्रायः देखा गया है कि एक वलय के रूप में बेंजीन होता है, उसकी शुरुआत ही बेंजीन से होती है। तो यह भी कह सकते हैं कि जिसमें बेंजीन का एक वलय हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, एरोमेटिक कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप लोग को पता होगा कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये ध्यान से देखिएगा, ये वलय के रूप में किस प्रकार, यहां से देखिए वलय के कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। और हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये देखिए कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से, 4 बॉन्ड पूरा हुआ यहाँ पे। ये बेंजीन का जो है, बेंजीन का संरचना हो गया, बेंजीन का संरचना, किसका संरचना हुआ, बेंजीन का। ये देखिए इसका नाम हो जाएगा, आपको 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के लिए जब सिखाएंगे उस समय बता देंगे।
अभी जो है आप बस इसका नाम याद रखें कि ये फिनॉल है, फिनॉल, ठीक है। इसको कह सकते हैं नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। ध्यान से देखिएगा, ये भी बेंजीन है और इसके ऊपर जो है इन कार्बनों के जो वलय बने उसमें नहीं है, उनके बीच में नहीं है, ये उनके ऊपर है। यहाँ पे जो नाइट्रो जुड़ा हुआ है कार्बन के बीच में नहीं है, वलय में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए नाइट्रो बेंजीन हो गया। इसको क्या कहेंगे, दो बेंजीन है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाई साइक्लो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, डाइसाइक्लोबेंजीन इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक में देख लिए कि एरोमेटिक में क्या होता है कि अल्टरनेट में बॉन्ड होगा सिंगल और डबल, और एक वलय जो होगा हमेशा क्या होगा, तो आपको बेंजीन के रूप में होगा। दोनों बातें समझ में आ गई। किसी को कुछ डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। देखिए अभी छोटी छोटी बातें जो हैं यही सीखना है, लॉकडाउन में जो है यही चीज़ को आप सीख के रखिए। जब क्लास आपका ओपन होगा उस समय यह बहुत ही फ़ायदा, मतलब उस समय आप जो भी समझने का प्रयास कीजिएगा जल्दी समझ जाइएगा, ठीक है। तो अभी छोटी छोटी बातें जो ये शुरुआत में हम पढ़ा रहे हैं, ये क्लास 11th के लिए और क्लास 12 दोनों के लिए ही जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है, कि बेंजीन की संरचना क्या होगी, बेंजीन की इसमें पूछता है कि प्रसंकरण क्या होगा, ठीक है। तो प्रसंकरण निकालने के भी तरीका आप लोग को सिखा दिए, थोड़े सा उसका जानकारी ले लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे पूछेगा तब इसका प्रसंकरण क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसमें एगो सिग्मा बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी आधार पे हम लोग प्रसंकरण भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हालांकि प्रसंकरण को अलग से हम पढ़ा देंगे तब इसमें सिखाएंगे, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि एगो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड रहेगा तो एगो सिग्मा और एगो पाई होता है। ये पहले हमने पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को क्लास 11th में भी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, हमने पढ़ लिया था एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक तक खत्म हो चुका था। अब एरोमेटिक भी दो प्रकार के होते हैं, पहला को हम लोग बोलते हैं बेंजोनाइड और दूसरा को बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड, ठीक है। अब बेंजोनाइड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ऐसे एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक वलय जो है किसका हो, बेंजीन का हो, कम से कम किसका एक वलय हो, निश्चित रूप से होना ही है समचक्रीय। जब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे एरोमेटिक, इसमें यह जरूरी नहीं था कि एक वलय हो ही, बस उसमें एक चीज जरूरी था कि अल्टरनेट रूप से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो। लेकिन यहाँ पे बेंजोनाइड में जो होगा वह निश्चित रूप से एक वलय जो होगा वह बेंजोनाइड का होगा ही। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजोनाइड में क्या होगा कि इसमें जरूरी नहीं है कि एक वलय जो हो बेंजीन का हो, किसका, बेंजीन का हो। लेकिन हाँ एक चीज जरूरी है कि अल्टरनेट में सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये फर्क हो गया बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड में। ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे एंथ्रासिन, और इसको बोल सकते हैं हम लोग नैप्थलीन। ठीक है, ये एंथ्रासिन और ये नैप्थलीन, ठीक है। बेंजोनाइड में क्या हो जाएगा, बेंजोनाइड का एग्जांपल देखिएगा, इस प्रकार से ये रहेगा। अल्टरनेट में तो बॉन्ड है, सिंगल और डबल बॉन्ड है, लेकिन यह बेंजीन नहीं है। तो जब वलय के रूप में कोई बेंजीन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन बेंजोनाइड बोलेंगे। और जब
वलय के रूप में कम से कम एक वलय जो हो बेंजीन का रूप में हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड बोलेंगे। ये दोनों ही एग्जाम्पल होंगे किसके, तो एरोमेटिक के। आशा करते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ चुका होगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा और ये कितने प्रकार का होगा। उसी प्रकार एलिसाइक्लिक क्या होगा, एलिसाइक्लिक का नाम कैसे लिखते हैं ये भी आपको बता दिए हैं, है ना। जैसे इसमें बताए थे एलिसाइक्लिक में कि 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु जो है वलय का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कहेंगे। एरोमेटिक समझ में आ गया, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग का है विषम चक्रीय। हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है क्या, विषम चक्रीय। और विषम चक्रीय क्या कहेंगे, विषम चक्रीय किसको बोलेंगे, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें वलय में कार्बन के अलावे कोई अन्य तत्व का परमाणु अगर उपस्थित होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम चक्रीय कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक वलय यहाँ पे अगर हम बना दें, यहाँ पे CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो वलय बना रहा है, एक वलय इस तरीके से बना रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, O है, और यहाँ पर क्या है C। तो ये वलय तो बना लेकिन यहाँ पे तीनों कार्बन नहीं है, एक जो है क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम चक्रीय। क्या कहेंगे, विषम चक्रीय। जब कार्बन वलय के रूप में सभी तरफ उपस्थित नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम चक्रीय। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थोड़े थोड़े करके पढ़ना है, जो आपको नहीं समझ में इसमें आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको डाल दीजिएगा। अब कोई कमेंट में लिखा था कि सर आग लगा दिए, तो हमको लगा कि भाई कहाँ आग लग गया, तो थोड़ा सा कमेंट पर ध्यान दीजिएगा, कमेंट थोड़ा अच्छा से लिखिए, ठीक है। आग लगा दिए लिख रहे हैं, आग कहाँ से लगा दिए भाई, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।